साथियों हम एग्जाम के अंतर्गत धन पर पासा पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछली वीडियो में लगभग 15 सवाल कर चुके थे। ये 16वां सवाल है। देखिए दे रखा है, दो साधारण पासे के 1 से 6 तक की सतह को निम्नलिखित रूप में दिखाया गया है। दिए गए पासे में कोई भी अंक समान नहीं है, लेकिन है क्या ये 4 और 3 7। कौन सा पासा है ये? 6 और 1 7। पास की सतह का योग कितना है? 7 है। तो ये कौन सा पासा हो गया? साधारण पासा। कौन सा पासा हो गया ये? साधारण पासा हो गया। अब इसमें पूछा है कि एक के विपरीत संख्या कौन सी होगी? कौन सी? देखिए इस टाइप के सवाल में आप 6 तो कह नहीं सकते। जो संख्याएं किसी सतह के पास होती, जैसे एक के पास क्या है 6 और इसकी पास की सतह का कितना है 5, तो इसके एक के कभी भी 6 या 5 इसके विपरीत नहीं हो सकता, क्योंकि 5 की सतह के अंक कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होते, क्योंकि कहाँ होते हैं वो पास। कहाँ होते हैं वो पास। अब ऊपर कितनी संख्या है? 1। कितनी संख्या है? यहाँ पर 4 ऊपर की संख्या है। ऊपर की संख्या है, यहाँ ऊपर आगे हो सकता है जो नीचे हो, तो 1 की विपरीत संख्या कौन सी हो सकती है? 4। कौन सी हो सकती है? 4, क्योंकि ये संख्या ऊपर वाली ही इसके विपरीत। ठीक है ना? 1 के विपरीत क्या होगी? 4। तो यहाँ पर पूछता कि 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत आएगा ये 2। पूछेगा नहीं इतना कठिन। 5 के विपरीत क्या आएगा? 2। और 6 के विपरीत कितना आएगा? ठीक है ना? ये साधारण पासा मानो, या इन्होंने यहाँ पर साधारण पासा जो कितना होता है, इन्होंने मानक पासा दे रखा है। यहाँ पर क्या दे रखा है? मानक पासा दे रखा है। कौन से हिसाब से मानक पासा दे रखा है? ये किताब में मानक पासा क्या दे रखा है? ठीक है, तो 1 के विपरीत क्या होगा? 4। क्या होगा? 4। देखिए नेक्स्ट सवाल है, 17वां सवाल करते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा 17वां सवाल। 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आए? हमें इस 4 के विपरीत बताना। क्या बताना? 4 के विपरीत। कौन सा पासा दे रखा हूं आपको इससे कोई मतलब नहीं है। इसकी 3 अवस्थाएं दे रखी, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, तो हमने आपको पॉइंट दिखाया, एक पॉइंट बताया था समझो, कि जो सतह के पास हो, जो अंक सतह के पास हो, वो कभी विपरीत नहीं होता। बस इतना आप याद रखोगे तो आपके सवाल हो जाएंगे। जैसे इस 4 के पास कौन है? 4 के पास कौन है? 5। और क्या है? ये कभी इस 4 के विपरीत आएगा? नहीं आएगा। 4 के विपरीत जो सतह के पास होते हैं वो कभी विपरीत एक दूसरे के। अब इस 4 के विपरीत 1 आएगा, क्योंकि 4 के पास क्या है? 1। और क्या हो गया? 6। तो 1 तो यहाँ हो गया, 1 तो यहाँ हो गया, 6 हमने यहाँ से ले लिया। तो ये 4 के विपरीत संख्या कौन सी नहीं हो सकती? 5, 1 और 6। अब इसमें विकल्प अगर हम लिखना चाहें तो देखो इसमें विकल्प कौन कौन से दे रखे हैं? 6, 3, देखो ये विकल्प दे रखे इसमें 6 है, 3 है, 5 या 6 है, या 2 या 3 है। तो देखो ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये इसके पास सतह पर है, ये इसके पास है, तो ये विकल्प नहीं हो सकता, ये विपरीत नहीं हो सकता। 3 इसके हो नहीं सकता, 3 हो सकता है, 3 हो सकता है। विपरीत कौन सा हो सकता है? 3। कौन सा हो सकता है? क्योंकि 5, 1 और 6 नहीं हो सकते, बाकी संख्याएं विपरीत हो सकती हैं। कौन कौन सी बची हैं? 1, 3, ये 5 और 6 ये भी विपरीत
नहीं हो सकते, तो ये ऑप्शन गलत और ये भी सही है। तीन विपरीत हो सकता है। लेकिन इसमें एक संख्या और बची जो विपरीत हो सकती है। कौन सी है? दो। कौन सी है? तो 3 भी विपरीत हो सकता है और 2 भी विपरीत हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी दे रखा है, 2 या 3। 2 या 3, तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला। कौन सा सही हो जाएगा आपका? सही है ना? देखिए 3 भी हो सकता है। जो संख्याएं किसी सतह के पास पास होती हैं वो कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। यहाँ पर पूछा गया है कि हमारी 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। आपका यहाँ 4 के पास एक 5 है और एक 1 है, तो ना तो आपका 5 विपरीत हो सकता है और ना ही आपका 1 विपरीत हो सकता है। इस वाले चित्र में आपके 4 के पास कौन सा? 1 और सतह पर कौन सा है? 6। तो 1 तो आपने लिख दिया, 1 तो आपने लिख दिया और 6 आपका विपरीत नहीं हो सकता। अब बचा क्या? 3 या 2, और चुप चुप के आया था इसलिए हमने पता नहीं कौन आया। 3 या 2, 3 या 2, तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? ये वाला। समझ गए ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। चित्र बने हुए हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, लेकिन आपको ये समझना है इसके विपरीत जो सतह के पास अंक होता है वो कभी विपरीत नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। 17 हो गए ना? अठारहवां सवाल देखो। देखिए 18वां सवाल, 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। अब देखो ये तो पुराना मेथड है पिछला वाला, उससे आप हो सकता था कि 5 के पास कौन सा नहीं हो सकता? 4 या 6, और कहीं भी 5 है, और कहीं भी 5 है नहीं है, केवल इसी चित्र में आपका 5 है। तो संख्या 4 या 6 क्या है? इसके पास, इसके पास। अगर और कहीं चित्र में ये होता तो आप इस मेथड से करते हैं। कौन सा विकल्प हो सकता है? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन है, 4, 6, 2 या 1। अब इस अगर ऐसी अवस्था आ जाए जहाँ केवल एक ही चित्र में दे रखा हो और उसी के विकल्प पूछे आज के विपरीत कौन सा है, इसके विपरीत कौन सा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? जो अंक सबसे अधिक बार सतह पर आया होगा, वही विकल्प सही। ये लिख देना, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बार कौन सा आया है? 1, 2 और यहाँ पर सब रूल खत्म हो जाते हैं। तो आंसर इसका कितना आएगा? तो कौन सा सही है? 6C विकल्प, ठीक है ना? देखिए अगर ऐसी अवस्था आ जाए जहाँ पर केवल एक ही चित्र में दे रखा हो और पूछो उसके विपरीत कौन सा है, तो आपको इस अवस्था में देखना जो सबसे बार अंक आया होगा, जो सबसे अधिक बार अंक आया होगा वही इसका विकल्प होगा। लेकिन एक ही में दे रखा हो, अच्छा अगर 2 में दे रखा होगा तो ये पास में है तो कभी भी विपरीत नहीं हो सकते, ये भी रखना याद। चलो नेक्स्ट कराते हैं। देखिए हमारा 19वां सवाल है, निम्न पासे में 2 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या। अब 2 के विपरीत बताना, यहाँ मानक और साधारण पासे से कोई मतलब नहीं। 2 के विपरीत यहाँ पर 2 है, वही वाला रूल अपना लो। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। जब एक से ज्यादा आपके दे रखे हो चित्र में, जो संख्या पूछी है वो संख्या दे रखी हो, तो आपको वही लगाना है पास और दूर वाला। जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है? 2 क्या दे रखा है? अब 2 के पास कौन सा है? 4 सतह पर, और कौन सा है? 4 हो गया और हो गया ना। अब इस चित्र में 2 के पास कौन सा दे रखा है? 6, 3, 6 गामा। जो सतह के पास अंक दे रखे होते हैं वो कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं
होते यदि चित्र में आपके क्या दे रखा हो, एक से अधिक बार, एक से अधिक चित्रों में अगर मैं संख्या दे रखी है तो ना तो इसके पास 4 हो सकता है, ना क्या हो सकता है 5, ना ही 6 हो सकता है, ना ही क्या हो सकता है 3। तो कौन सी संख्या बची 1 से लेकर के 6 तक? 1। कौन सी संख्या बची? तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? तो 2 के विपरीत कौन सा आएगा? 2 के विपरीत क्या आएगा? 2 के विपरीत क्या आएगा? समझ गए ना? यदि एक चित्र में अगर हमारा 2 दे रखा है, इसके पास की सतह कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती, वो अंक उसके विपरीत नहीं होते। अगर एक से ज्यादा चित्रों में वो अंक है, यदि केवल एक ही चित्र में वो अंक है तो कौन सा उत्तर सही होगा? जो सबसे ज्यादा बार आया हो। कौन सा आया था? ये वाला। जो अंक सबसे अधिक बार सतहों पर आया होगा वही विकल्प इसका सही होगा, क्योंकि यहाँ पर केवल 5 के विपरीत पूछा था, तो 5 कहाँ है? केवल इस चित्र में, यहाँ केवल, बाकी और कहीं नहीं। ठीक है, तो विपरीत कौन सा होगा? अगला देखिए, बीच में सवाल करो। कि हरे रंग के विपरीत सतह पर, अब अंक वाले थे, रंग भी आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं? रंग आ सकते हैं, रंग। अब हरे रंग के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा? देखिए यहाँ पे हरा दे रखा है, ये क्या दे रखा है? लाल। क्या दे रखा है? लाल। ये क्या दे रखा है? नीला। ये क्या दे रखा है? यहाँ नारंगी, लाल, काला, बैगनी, सफेद और कहीं हरा दे रखा है। अगर कहीं हरा नहीं दे रखा होता, जो पूछ रहा है वो किसी चित्र में नहीं दे रखा होता, या केवल एक चित्र में दे रखा होता, या दे रखा है केवल एक चित्र में दे रखा, तो इसका उत्तर कौन सा होगा? जो सबसे अधिक बार सतह पर आया होगा वही इसका विकल्प होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा रंग है जो सबसे अधिक बार आया है? देखो, लाल, लाल और याद कर लेना, हरे रंग के विपरीत, हरे रंग के विपरीत। यहाँ पर हरा रंग नहीं दे रखा है, यहाँ पर हरा रंग नहीं दे रखा, या केवल एक ही चित्र में दे रखा हो, या केवल एक ही चित्र में दे रखा हो, तो इस अवस्था में वह रंग होगा जो सबसे अधिक बार आया। कौन सा रंग होगा? लाल। कौन सा रंग होगा? लाल। तो हरे रंग के विपरीत कौन सा होगा? कौन सा हो गया? विकल्प कौन सा हो गया सही हमारा? ये। समझ गए ना? यदि ये अवस्था तब आती है जब या तो इसमें केवल एक ही चित्र में वो अंक या रंग दे रखा हो, या आपका दे ही ना रखा हो, या आपका किसी चित्र में ना दे रखा हो, और पूछे इसके विपरीत क्या होगा, तो इसके विपरीत वह होगा जो सबसे अधिक बार विकल्प में आया। ठीक है ना? नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट 20 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ए के विपरीत क्या होगा? ए के विपरीत देखिए, ए के विपरीत, अब ए के कहीं भी इसमें ए है, कहीं भी ए है, कहीं भी ए आया इसमें? नहीं आया है, ए नहीं आया, तो इसके विपरीत क्या होगा? या तो वो केवल एक बार आया हो या बिल्कुल ना आया हो, तो कौन सा नियम लगता है? जो सबसे अधिक बार आया, तो सबसे अधिक बार कौन सा आया है? सी आया। कौन सा आया है? यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया, और तो विकल्प कौन सा हो जाएगा? ए के विपरीत क्या आएगा? सी। क्या आएगा? और विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? चौथा। हो सकता है यहाँ पर ए भी दे रखा होता है, ए, बी, सी और इनको मत समझ लेना, कहीं ये स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं। ठीक है ना?
जहां पर चित्र में केवल एक बार आए या बिल्कुल ना आए, या बिल्कुल ना आए, और पूछे कि इसके विपरीत क्या होगा, तो इसके विपरीत वही होगा जो सबसे अधिक बार आया, जो सबसे अधिक बार आया। देखिए नेक्स्ट 22वां सवाल है, ये दिया हमने। नीचे दिए गए ढंग के चित्रों के आधार पर बताइए कि त्रिभुज के विपरीत सतह पर कौन सी आकृति होगी। अब आपको त्रिभुज के विपरीत बताना है। अब देखिए त्रिभुज इसमें आया है या नहीं आया है, त्रिभुज इसमें आया है या नहीं आया। अगर आया है तो उसके आधार पर करिए, और नहीं आया है तो उसके आधार पर करिए। देखो यहाँ त्रिभुज है, यहाँ त्रिभुज है, बस दो में आ जाना चाहिए, दो में, एक में ना हो, दो में हो कम से कम। एक में है तो रूल कौन सा लगेगा, नियम जो सबसे अधिक बार आया, और दो में है तो नियम कौन सा लगेगा, जो उसके पास ना हो। अब देखिए यहाँ त्रिभुज है, यहाँ क्या है, त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज के पास कौन सी संख्या है, ये x है, या गुणा का कह लो, और यहाँ क्या है, 0, क्या है यहाँ 0, क्योंकि ये इसके क्या है, पास, इसके क्या है, ये इसके x क्या है, पास, इधर ये o या 0 क्या है, इसके पास। तो ये कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते, कभी विपरीत एक दूसरे के नहीं हो सकते, एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। अब यहाँ त्रिभुज देखो, इस त्रिभुज के पास ही क्या है, वर्ग, क्या है ये वर्ग। देखो 4 इसमें है, 4 भुजाएं हैं, ये क्या है, वर्ग। ये भी कभी इसके विपरीत सतह पर नहीं हो सकता। अब इस त्रिभुज के पास क्या है, ये पंचभुज, क्या है ये पंचभुज। ये पंचभुज 1 2 3 5, 1 2 3 4 और 5। ये भी इसके कभी विपरीत नहीं हो सकता, ये भी विपरीत नहीं हो सकता, ये भी विपरीत नहीं हो सकता, ये भी विपरीत नहीं हो सकता, और ये भी विपरीत नहीं हो सकता। तो बचा क्या, ये क्वेश्चन मार्क का, क्वेश्चन मार्क का। तो कौन सा इसमें विकल्प होगा आपका, सी। कौन सा विकल्प होगा आपका, सी। तो यहाँ पर त्रिभुज के विपरीत कौन सा आएगा, इसके विपरीत क्या आएगा, ये प्रश्नवाचक का। देखिए वही रूल है कि अगर केवल जो एक चित्र में आया हो या बिल्कुल भी ना आया हो, बिल्कुल भी ना आया हो, तो आपको कौन सा रूल लगाना है, कि जो सबसे अधिक बार सतह पर आया हो वो आपको रूल लगा देना। अगर एक से अधिक चित्र में आया है, एक से अधिक चित्रों में आया है, तो आपको ये पता लगाना कि इसके जो पास में है वो कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। यहाँ पर ये x और o है, यहाँ पर ये त्रिभुज और पंचभुज है, ये कभी इसके विपरीत नहीं हो सकते त्रिभुज के, और केवल बचा क्या, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, वही इसके विपरीत हो सकता है। तो विकल्प कौन सा सही हमारा, सी। देखिए 23वां सवाल है, यदि पासे की विपरीत सतहों का योग 7 है, विपरीत सतहों का योग क्या है, 7 है। देख लेना ध्यान से, विपरीत सतहों का योग क्या है, 7 है, मतलब पास की सतह का योग 7 नहीं, विपरीत सतह का योग, विपरीत सतहों का योग क्या दे रखा है, 7, मतलब पास की सतह का योग 7, केवल 2 सतह ली जाती हैं, केवल कितनी, 2 सतह ली जाती हैं। इस लाइन समझ गए। तो नीचे दिखाया गया कौन सा पासा सही होगा, ए बी सी और डी। अब आप बताओ कौन सा विकल्प इसमें होगा। तो वह विकल्प सही होगा जिसकी दो पास की सतह का योग 7 नहीं होगा, जिसकी पास की सतह का योग 7 होगा वो विकल्प नहीं। देखिए बहुत सरल है, दे रखा है यदि पासे की विपरीत सतहों का योग 7 है, तो नीचे दिखाया गया कौन सा पासा सही होगा, कौन सा पासा सही होगा।
अब देखिए 6 4 10 5 4 9, इसमें पास की सतह का योग 7 है? नहीं है, विकल्प यही होगा ए। कौन सा होगा? ए। लेकिन और चेक कर लो, 4 और 3 7, विपरीत सतह का योग 7 है, इसका मतलब पास की सतह का योग 7 नहीं होगा। यहाँ पर पास की सतह का योग क्या है? 7 है। यहाँ पर 5 2 7, यहाँ पर 6 और 1। देखिए क्वेश्चन में ये है आंसर कि विपरीत सतह का योग 7 है, मतलब पास की सतह का योग 7 नहीं है। तो आप वह विकल्प बताओ जिसमें पास की सतह का योग 7 नहीं हो। तो ऐसा विकल्प कौन सा है हमारा? ए, जिसमें पास की सतह का योग 7 नहीं है। विपरीत सतह का योग 7 है, मतलब कौन सा पासा हो गया जी? मानक पासा। कौन सा पासा हो गया जी? मानक पासा। इसका उत्तर भी निकालना बहुत सरल होता है, 7 में से घटा दो, संख्या क्या होगी? इसके विपरीत होगी। समझ गए ना? पूछा है कि यदि पासे की विपरीत सतह का योग 7 है तो नीचे दिखाया गया कौन सा पासा सही होगा। तो वह पासा सही होगा जिसकी विपरीत सतह का योग तो 7 होगा, लेकिन पास की सतह का योग 7 नहीं होगा। यहाँ पर भी पास की दो सतह का योग 7 है, यहाँ पर भी पास की दो सतह का योग 7 है, और यहाँ पर भी पास की दो सतह का योग कितना है? 7 है। तो कौन सा विकल्प बचा हमारा? पहला, क्योंकि यहाँ पर 6 और 4 10, 5 4 9, 6 5 11, कभी भी 7 इसमें नहीं हो रहा। तो विकल्प हमारा कौन सा सही है? ए। देखिए 24 नेक्स्ट करते हैं। 24वां सवाल है ये, यदि पासे की विपरीत सतह का योग 7 है तो नीचे दिखाया गया कौन सा पासा सही होगा। वही विपरीत सतह का योग 7 है, मतलब वही पिछला वाला सवाल था, तो लिख दिए ना विपरीत सतहों का योग। विपरीत सतहों का योग क्या है? 7 है, मतलब पास की दो सतहों का योग 7 नहीं, 7। तो आप वह विकल्प देखो जिसमें 7 पास की सतह का योग 7 ना हो। यहाँ पर देखो 5 2 7, यहाँ पर 4 और 2 6, 4 और 1 5, 1 और 1 2 और 1 3, यहाँ पर 7 नहीं है। ये विकल्प होगा, लेकिन और चेक कर लो, 6 और 1 7 हो रहा है, 4 और 3 7 हो रहा है। तो कौन सा विकल्प हो गया इसमें? बी। कौन सा विकल्प है इसमें? बी। विकल्प बी एक ऐसा है जिसमें विपरीत सतह का योग 7 है, लेकिन पास की सतह का इसमें योग 7 सही है ना? समझ गए? बहुत अच्छी तरह समझ लो ये सवाल। तो नेक्स्ट जो करते हैं वही पीछे वाले तरह सवाल है ऐसे कि विपरीत सतह का योग 7 है तो वह विकल्प होगा तो पास की सतह का योग जिसका 7 नहीं होगा। ऐसे इसमें है कि विपरीत सतह का योग 7 है तो वह विकल्प होगा जिसमें पास की सतह का योग 7 नहीं होगा। कौन सा विकल्प हमारा? देखिए लास्ट सवाल है ये आज का। ये पासे दे रखे 4 3 4 1 1 4 और 5। इसमें सवाल हमारे दो बनते हैं। पहला विकल्प है इसका आंसर है, क्वेश्चन है सॉरी 4 3 1 ना। यदि ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन है, यदि 4 ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर किस अंक के आने की प्रबल संभावना है। यदि 4 ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर किस अंक के आने की प्रबल संभावना है। अब देखो 4 दोनों में समान है तो कौन सा रूल अपनाएंगे भाई? अपनाएंगे 4 के पास क्या है 3 और इसके पास क्या है 1। 4 के पास क्या है 3 और क्या है 1। इस 4 के पास क्या है एक सतह पर और क्या है 1 तो लिखा हुआ है, 5 और लिख लो। तो 4 के विपरीत कभी भी 3 नहीं हो सकते, 1 नहीं हो सकते और 5 नहीं हो सकते। कौन कौन से हो सकते हैं? या तो 2 हो सकते हैं या क्या हो सकता है इसके 4 के विपरीत भाई ये नहीं हो सकते 3 1 5। तो बचे क्या 2 या 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है।
यहाँ पर विकल्प 2 भी सही है और 6 भी सही है। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन किताब में इन्होंने 2 आंसर दे दिया, लेकिन 6 भी आंसर आपका सही है, क्योंकि 6 भी इसके विपरीत सतह पर आ सकता है। इसी में इसका दूसरा सवाल है, इसका दूसरा सवाल है, यहीं पर देख लो। यदि 5 ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर किस अंक के आने की प्रबल संभावना है? इन्होंने जो कौन से विकल्प दे रखे हैं, 6 4 4 6 चलिए देखिए, यदि 5 ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर किस अंक के आने की प्रबल संभावना है? किस अंक के आने की प्रबल संभावना है? यदि 5 ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर किस अंक के आने की प्रबल संभावना? देखिए 5 से पूछा है, तो 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 5 के पास क्या है? 1 और 4। 5 के पास क्या है? 1 और 4। यहाँ पर केवल एक ही चित्र में है, तो जो सबसे ज्यादा बार आया अभी तक अपने ये रूल अपनाते थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ चित्र क्या है? केवल 2 चित्र, क्या है? केवल 2। अब 5 के विपरीत पूछा है, 5 के विपरीत पूछा है। 5 के पास सतह पर, इसी चित्र में 5 के पास सतह पर क्या है? 1 और 4। 1 और 4, तो 1 तो नहीं हो सकता, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं? सॉरी ये सवाल गलत हो गया, यहाँ पर 5 नहीं है, तभी तो इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर क्या है? 1। क्या है? 1 है सर। यदि 1 ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर किस अंक के आने की प्रबल संभावना है? ठीक है। अब यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। अब देखो इस 1 के पास क्या है? 3 है और क्या है? 4। इसके सतह पर कौन है? 3 और 4। इस 1 के सतह पर कौन है? 5 पास में, और 4 तो लिखा ही हुआ है, 4 तो लिखा हुआ है। तो 1 के विपरीत कौन नहीं सकते? 3 4 और 5। 3 4 और 5। 1 के विपरीत कौन सी संख्या हो सकती है? 6 भी हो सकती है या 2 भी हो सकती है। यहाँ पर भी जैसा था, 2 हो सकती है या 6 हो सकती है। यहाँ पर भी 6 हो सकती है या 2 हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक विकल्प ऐसा है जहाँ पर 6 या 2 दे रखा है, तभी ये क्वेश्चन लिखा हमने। तो इसमें कौन सा विकल्प हो जाएगा हमारा? 6 या। देखिए बहुत सरल सवाल है ये, हमने यहाँ के कई सवाल, इसमें आज 10 सवाल लगभग करा दिए। यहाँ से कराए थे 2 मानक पास 1 से 6 सतह पर, तो 1 के विपरीत संख्या कौन सी होगी? कोई भी अंक समान नहीं है, कोई भी अंक समान नहीं है, तो 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? 4। कौन संख्या होगी? 4, क्योंकि ये भी ऊपर है और ये भी ऊपर, हो सकता है कि इसके विपरीत आया हो। 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा? तो 4 के विपरीत भाई मान लो ये इसके समान पास में है, जो संख्या पास में होती है वो कभी विपरीत नहीं होती है, ठीक है, तो पास सतह पर, तो 2 या 3 हो गया इसका। नेक्स्ट 5 के विपरीत सतह पर एक ही दे रखा है और पूछा इसके विपरीत सतह पर 1 में आया हो या किसी में ना आया हो, तो वह विकल्प होगा जो सबसे अधिक बार आया है। तो सबसे अधिक बार कौन सा था? 6 है। 2 विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी? तो वही 2 में है, तो ये विपरीत हो नहीं सकते, विपरीत कौन सा बचा? 1। हरे रंग के विपरीत कौन सा होगा? जो सबसे अधिक बार आया हो, लाल। यहाँ पर एक के विपरीत कौन सी संख्या होगी? सी, जो सबसे अधिक बार आई हो। यहाँ पर कर लिया, ये विपरीत हो नहीं सकते, बचा कौन सा? प्रश्नवाचक। यहाँ पर विपरीत सतह का योग 7 है, कौन सा पास हो सकता है? जिसकी सतह का योग पास की सतह का योग 7 ना हो, तो ये है पहला विकल्प। ऐसा ये था, कौन सा हो जाएगा? बी विकल्प हो जाएगा।
10वां सवाल है वही है कि इसके कृष्णांक के आने की प्रबल संभावना है। तो पास पास हमने देख लिया, ये हो नहीं सकते, तो यहाँ पर 2 या 6 हो सकता है। यहाँ पर इन्होंने विकल्प में दे रखा है 6 या 2। ठीक है, ये सवाल करिए आप, इसके आगे के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं। थैंक यू।